नमस्कार। क्लास 12 बोर्ड्स सबसे ज़रूरी होते हैं वो गैप डेज जो परीक्षाओं के बीच मिलते हैं। ये दिन ना गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि इन दिनों का बेस्ट यूज़ कैसे किया जाए। पिछले साल की ही बात है। एक स्टूडेंट था जिसकी तैयारी एकदम टॉप क्लास थी, सिलेबस पूरा, रिवीजन भी बढ़िया। पर पता है क्या हुआ? जैसे ही एग्जाम के गैप डेज शुरू हुए उसकी पूरी स्ट्रैटेजी गड़बड़ा गई और नतीजा जितनी उम्मीद थी उससे कहीं कम मार्क्स आए। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? असल में इन गैप डेज में कुछ ऐसी आम गलतियां हैं जो अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स भी कर बैठते हैं और यही गलतियां सारा खेल बिगाड़ देती हैं। तो चलिए एक एक करके इन 3 बड़ी गलतियों को समझते हैं। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती ये सोचना कि देर रात तक जागकर पढ़ना बहुत प्रोडक्टिव होता है। सबको लगता है ना कि रात में शांति है तो फोकस ज्यादा लगेगा, पर सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। पढ़ने की आदत बना रही रात की, पर बोर्ड एग्जाम तो दिन में होता है, सुबह 10 बजे। तो जब बॉडी क्लॉक रात में जागने पर सेट हो जाती है तो एग्जाम हॉल में दिमाग पूरी तरह एक्टिव ही नहीं हो पाता। और फिर नतीजा क्या होता है? सब कुछ धुंधला लगने लगता है, सिली मिस्टेक्स होती हैं और कई बार तो सवाल ही ठीक से समझ नहीं आता। अच्छा, अब आते हैं दूसरी गलती पर। यह है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस को हल्के में लेना। कई स्टूडेंट्स को लगता है कि अरे कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, एग्जाम में जाकर सीधा लिख देंगे। लेकिन यकीन मानिए ये सोच बहुत भारी पड़ सकती है, क्योंकि जब लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती ना तो एग्जाम हॉल में टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। ये समझ ही नहीं आता कि आंसर को शुरू कैसे करें, कहाँ हेडिंग डालें, कहाँ पॉइंट्स में लिखें, और इसी चक्कर में सब कुछ आते हुए भी प्रेजेंटेशन के कीमती मार्क्स हाथ से निकल जाते हैं। और अब तीसरी और शायद सबसे बड़ी गलती, एक ही दिन में कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने की कोशिश करना। सोचकर देखिए, गैप डेज में अगर एक ही दिन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सब कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया तो क्या होगा? दिमाग में बस खिचड़ी पक जाएगी। किसी भी सब्जेक्ट पर वो गहरी पकड़ बनी नहीं पाएगी। इसकी जगह अगर सिर्फ एक मेन सब्जेक्ट पर फोकस करें तो उस पेपर के लिए कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी दोनों आसमान छूने लगते हैं। तो अब सवाल ये है कि अगर ये सब गलतियां हैं तो फिर सही तरीका क्या है? इन गैप डेज के लिए एक फुल प्रूफ, एक अचूक रूटीन कैसे बनाया जाए? चलिए अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन की। और सोल्यूशन का नाम है द सिग्मा प्लान। ये एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रक्चर्ड स्ट्रैटेजी है जो खास तौर पर इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए बनाई गई है। अब ये सिग्मा प्लान है क्या? बहुत सिंपल है। ये पूरे दिन को 3 स्ट्रेटेजिक स्लॉट्स में बांटने का एक फ्रेमवर्क है और हर स्लॉट का अपना एक खास मकसद है: फोकस, प्रैक्टिस और तैयारी। इसके 3 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, जो अगला पेपर है उस पर पूरी मास्टरी हासिल करना। स्टेप 2, सैंपल पेपर्स के साथ जमकर प्रैक्टिस करना। और स्टेप 3, अगले एग्जाम के सब्जेक्ट का थोड़ा सा प्रीव्यू करना। चलिए अब जरा और डिटेल में चलते हैं और देखते हैं कि ये 3 स्लॉट स्ट्रैटेजी आखिर काम कैसे करती है। तो पूरे दिन को इस तरह बांटा गया है: 5 घंटे मेन सब्जेक्ट के रिवीजन के लिए, 3 घंटे सैंपल पेपर के प्रैक्टिस के लिए और 2 घंटे अगले सब्जेक्ट का प्रीव्यू करने के लिए। एकदम बैलेंस्ड अप्रोच है ना? तो सबसे पहले बात करते हैं दिन के सबसे लंबे और सबसे जरूरी स्टडी स्लॉट की। स्लॉट 1 है सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक। ये वो टाइम है जब हमारी एनर्जी पीक पर होती है। तो इन 5 घंटों का इस्तेमाल करना है आने वाले पेपर के डीप रिवीजन के लिए। मतलब एक एक कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद आता है दूसरा स्लॉट जो सिर्फ जानने के बारे में नहीं बल्कि करने के बारे में है। ये स्लॉट है दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक। इन 3 घंटों में क्या करना है? ठीक एग्जाम वाले माहौल में बैठकर एक पूरा का पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करना है। टाइम मैनेजमेंट और आंसर राइटिंग स्किल्स को परफेक्ट बनाने के लिए ये बिल्कुल जरूरी है। और आखिर में आता है दिन का सबसे फॉरवर्ड थिंकिंग स्लॉट। ये है शाम 5 बजे से 7 बजे तक। इन 2 घंटों में जो अगला पेपर है बस उस सब्जेक्ट पर एक हल्की सी नजर डालनी है। इसका फायदा क्या है? जब एक पेपर देकर लौटेंगे तो अगले सब्जेक्ट के लिए 0 से स्टार्ट करने वाली फीलिंग नहीं आएगी, एक मोमेंटम बना रहेगा। तो चलिए अब तक जो भी हमने डिस्कस किया है उसे फटाफट समराइज करते हैं। हमने उन आम गलतियों से शुरुआत की और फिर देखा कि सिग्मा प्लान कैसे उन सब का एक एक करके हल निकालता है। देखिए प्रॉब्लम क्या थी? देर रात पढ़कर एनर्जी लॉस करना। सिग्मा सोल्यूशन क्या है? दिन के टाइम पर फोकस करना। प्रॉब्लम थी राइटिंग प्रैक्टिस न करके मार्क्स कमाना। सोल्यूशन सैंपल पेपर्स के लिए एक डेडिकेटेड स्लॉट रखना। और प्रॉब्लम थी कई सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़कर कंफ्यूज होना। सोल्यूशन है एक मेन सब्जेक्ट और एक का प्रीव्यू। बस यही है इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़। तो अब ये पावरफुल स्ट्रैटेजी तो सबके सामने है, इसे जानना एक बात है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या इसे पूरी तरह से लागू करने और अपने रिजल्ट्स को बदलने की तैयारी है।